नमस्कार, द ग्राउंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज सुबह एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिली, जिसमें से भीम आर्मी द्वारा जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है रोहित आज़ाद जी और जो प्रदेश महासचिव हरियाणा के सतपाल गौड़ जी, इन दोनों को भीम आर्मी द्वारा निष्कासित किया गया। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक युवाओं का संगठन बन करके भीम आर्मी उभरी थी, जिसमें से कह सकते हैं कि रोहित आज़ाद और सतपाल गौड़ जी ने भारत के तमाम राज्यों में घूमकर उनका जो है प्रचार किया था, भीम आर्मी की कार्यकारिणी बनाई थी। और ये जब खबर हमारे पास पहुंची तो सबसे पहले और सबसे सटीक ज़मीनी स्तर की खबर हम दिखाने के लिए हम पहुंच गए हैं रोहित आज़ाद जी और सतपाल गौड़ जी। आप देख सकते हो सीधे हमारे जो लाइव आप देख रहे हो, दोनों साथी हरियाणा की जो बॉडी है भीम आर्मी की, जिनको निष्कासित किया गया है। आज हम ज़मीनी स्तर की इस खबर पर पड़ताल करेंगे कि उनको निकालने का क्या कारण रहा और चंद्रशेखर ने इन दोनों को क्यों भीम आर्मी से निकाला। सबसे पहले सर आपका स्वागत है रोहित आज़ाद जी। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त रोहित गरवा, और मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपके तक ये खबर पहुंची और पहुंचते ही सबसे पहले आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए, तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी। सबसे पहला सवाल सर आपसे आसान सवाल करेंगे कि आप भीम आर्मी में गए और भीम आर्मी में किससे प्रेरित होकर गए, बाबा साहब अंबेडकर को या फिर चंद्रशेखर को? मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के वंशज हैं। जिस बाबा साहब ने पूरा अपना परिवार निछावर कर दिया इस बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, हमने उनकी विचारधारा को आगे, उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए एक भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन, एक संगठन, बहुत बड़ा संगठन जो उभर के आया था, तो हमें लगा अभी समाज के अंदर एक नया संगठन आया है, इससे समाज में कुछ दशा और दिशा नहीं मिलेगी। यहाँ का युवा अगर जागा है तो सभी साथी ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर के आने से एक लहर आई है, एक क्रांति है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ है, अगर आज हम बोल रहे हैं, आज जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, आज जो इतना बड़ा ये कारोबार है, ये बाबा साहब की देन है। जो ये हमने ये कारोबार कर रखा है, ये बाबा साहब की देन है। जो हमारे ऊपर, मैं अपने शोरूम में बैठा हूँ, ये सब और सब बाबा साहब की देन है। जो आज सब कुछ है तो बाबा साहब की देन है। हमारे अगर भगवान हुए तो बाबा साहब हुए, तो हम बाबा साहब के प्रेरित होके इस संगठन के अंदर, संगठन को मजबूत करने के लिए इस संगठन में आए थे हम। और ये चाहते थे भी समाज के अंदर कुरीतियाँ, दिन ब दिन अत्याचार, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हमारे लोगों को पीटा जाता है, कूटा जाता है, तो एक ये भीम आर्मी संगठन आया था जो हर किसी की आवाज़ को, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता था। तो इसके लिए हम इस संगठन से जुड़े, इसमें कुछ नया देखा गया, तो हम भी इसी के माध्यम से जुड़े थे। भी बाबा साहब का अम्बेडकरवादी होने का फ़र्ज हम भी अदा करेंगे और इस संगठन को बहुत मजबूत करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ, जैसे आपस में मनमुटाव, आपस में हम कहते हैं, बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उस नारे को कहीं ना कहीं हम मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे अंदर एकता नहीं है और हम मिलके ही आवाज़ उठाते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन जब हमारा परिवार एक नहीं है और हम पूरे भारत के, पूरे बहुजन समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमियां हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी युवा नौजवान साथी हैं कि हम नारा देने के बजाय पहले हम धरातल से काम करें, ज़मीनी स्तर पे काम करें और पूरे इस बहुजन समाज को जोड़ने का काम करें। क्योंकि सपने देखना सबका अधिकार है, सपने देखो, लेकिन ये नहीं कि हम राजनीति करना चाहते हैं लेकिन अपने ही परिवार की लाशों पे गुजर के और राजनीति करें, तो ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम समाज में नई दशा और दिशा देना चाहते हैं तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर से उतरना पड़ेगा, हर उस इंसान के दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा जो बहुजन समाज के अंदर जो काम कर रहा है। हर वो इंसान हमारे समाज का है। अगर उस इंसान के साथ कहीं भी दुख तकलीफ होती है तो हम निस्वार्थ भाव से, बिना लालच के, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा संगठन में आने का मकसद था और इस संगठन को बड़ी मजबूती के साथ, हरियाणा की नहीं, हम हरियाणा के पदाधिकारी हैं, लेकिन हमने भारत के अंदर कहीं भी घटना हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश की है, चाहे राजस्थान की है, चाहे पंजाब में जाना पड़ा, चाहे हमें यूपी सहारनपुर जाना पड़ा, कहीं भी निकलना पड़ा, तो हम निस्वार्थ
बिना लालच के हम निकले हैं और घर से सक्षम है। बाबा साहब ने हमें इतना बड़ा कारोबार दे रखा है, बिजनेस दे रखा है। बाबा साहब ने कहा था अपने हिस्से की 30% कमाई मेरे पढ़े लिखे नौजवान साथियों अपने समाज को जागरूक करने के अंदर लगाओगे आप, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे हिस्से की 50% कमाई मेरे समाज के अंदर लगनी चाहिए। हमारा यही मकसद है कि बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, मान्यवर साहब कांसीराम जी की जो विचारधारा है उसको आगे लेके जाए और इस कार्य को बढ़ाया जाए। तो इसी मकसद से हम भीम आर्मी संगठन में जुड़े थे। गरवा साहब, जब आप भीम आर्मी में आए थे तो कौन सी राजनीतिक पार्टी को आप समर्थन करते थे? क्योंकि आप बार बार कहते हो हम साहब काशीराम के कारवां को आगे ले जाएंगे, और साहब काशीराम ने जिस पार्टी का गठन किया बहुजन समाज पार्टी, तो आप आज मीडिया के सामने ये स्पष्ट रूप से कहें कि आप भीम आर्मी में आने से पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते? देखो, संगठन हमारा भीम आर्मी था। जब तक पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं बनी हुई थी संगठन के अंदर साथ। भीम आर्मी में आने से पहले सर? भीम आर्मी आने से पहले हम बसपा में थे और बसपा हमारी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। और सतपाल जी भी कम से कम 20 सालों से इस पार्टी के अंदर योगदान दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली जहां भी हमारी ज़रूरत हुई, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए हैं, मान्यवर साहब जी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और धरातल से काम करते हुए इस पार्टी को हमने पूरी तरह से सींचा और इस पार्टी के साथ थे भी जब हमारी कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन अब जब भाई ने चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये पार्टी बनाई है तो ये 2 पार्टियाँ होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टियाँ दोनों ही हमारी है, लेकिन जो समाज के हित में काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। बात रही संगठन की, तो संगठन हमारा भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन संगठन है। संगठन में तन मन धन से हम काम करते हैं और करते रहेंगे। रही बात पद की, तो पद का जो आपने आज देखा भी, पद यहीं के हरियाणा के कुछ पदाधिकारियों ने लेटर जारी किया है। चलो मैं अगला क्वेश्चन कर लेता हूं सर। जैसे आज़ाद समाज पार्टी का गठन कर दिया है चंद्रशेखर जी ने, और उधर बहुजन समाज पार्टी 1984 से चल रही है, तो आने वाले भविष्य की बात करें तो आपका समर्थन चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को रहेगा या बहुजन समाज पार्टी को रहेगा? भविष्य की बात करें। भविष्य की बात करें तो देखो, सब बुद्धिजीव हैं, हमसे भी बड़े बुद्धिजीव हैं। और रही बात पार्टी की, तो जो पार्टी समाज के हित में काम करेगी, संविधान के लिए काम करेगी, संविधान को बचाने का काम करेगी, जो समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ेगी, समाज की आवाज़ को उठाने का काम करेगी, जो हमारे साथ उत्पीड़न अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार दिन ब दिन हमारे लोगों को कूटा जाता है, पीटा जाता है, जिनके लिए आवाज़, जो पार्टी आवाज़ उठाएगी उसी पार्टी को हम समर्थन करेंगे। दोनों ही पार्टी हमारी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है चाहे आज़ाद समाज पार्टी है। गरवा साहब, आपको निष्कासन किया गया है आपका भीम आर्मी से, हो सकता है कि आपको दोबारा भीम आर्मी में वो ज्वाइन कराना चाहे, तो आपके क्या विचार रहेंगे? आप भीम आर्मी में जाओगे या नहीं जाओगे? देखो, रही बात पद की, तो जो आज लेटर जारी हुआ है वो लेटर जारी यहीं भीम आर्मी हरियाणा के पदाधिकारियों द्वारा लेटर जारी किया गया है। लेकिन हमें जो राष्ट्रीय लेवल के प्रमुख भाई मंजीत सिंह नोटियाल, भीम आर्मी प्रमुख भाई कमल सिंह वालिया जी, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे थे, उन्होंने ही हमें पद सौंपा था। और जब तक दोनों भाई जेल से बाहर नहीं आ जाते, जेल से बाहर आते ही जैसे भाइयों ने बोला भी हम संगठन के लायक नहीं हैं, जैसे भाई जो विचार रखेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। अगर हम संगठन के लायक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम संगठन में काम नहीं करेंगे, लेकिन समाज के लिए काम करते रहेंगे। जब तक जान है जहान है, हम इस संसार के अंदर इस बहुजन समाज की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ेंगे और धरातल से काम करेंगे, ज़मीनी स्तर से काम करेंगे, लेकिन समाज की आवाज़ को उठाने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे और काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। पद की लालसा हमें नहीं है, कोई ये पद पुद की कोई लालसा नहीं है, हमें निस्वार्थ बिना लालच के हम इसमें समाज बहुजन समाज में काम करेंगे और करते रहेंगे। हर उस व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाएंगे जो बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, उसकी दुख तकलीफ की घड़ी में हम शामिल होंगे। ये हमारी विचार, जो बाबा साहब की विचारधारा है, मान्यवर साहब की विचारधारा है, उसको आगे तक लेके जाएंगे। रोहित गरवा साहब, आपका निष्कासन किया गया, तो वो कौन कौन से कारण रहे होंगे जिस कारण आपको निष्कासन किया गया? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन से भीम आर्मी संगठन के अंदर भाई कमल सिंह वालिया जी और भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी और भाई राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिवम खेवड़िया जी, जो लगभग 8 महीनों से जेल के अंदर हैं, तो उनके लिए हमने आवाज़ उठाई, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई।
हम नहीं चाहते भी संगठन के अंदर कोई भी आपस में मनमुटाव हो, आपस में भाइयों में कोई डिस्प्यूट हो। हमने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया, क्योंकि हम चंद्रशेखर भाई और विनय रतन भाई से यही कहना चाहते थे कि उन्होंने हर मुद्दे को लेकर लाइव आते हैं, हर शख्स कहीं ना कहीं घटना हो जाती है उसको लेकर लाइव आ जाते हैं। हमारी मांग यही रही थी कि भाई साहब आप भी अपने मुख से, जो जेल के अंदर भाई मंजीत सिंह नोटियाल और भाई कमल सिंह वालिया जी और शिवम खेवड़िया, इन तीनों के लिए भी आप अपने एक बार भी लाइव आके नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं पूरा समाज इस आप पे शंका कर रहा है भी क्या कमी अभी इन भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। भी हर इंसान के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन ये तीनों भाई, एक मंजीत भाई पे राजद्रोह का केस लगा हुआ था और जो राजद्रोह हट गया, लेकिन इन पे गैंगस्टर लगा हुआ था जो एक महीने के अंदर ही जमानत मिल जाती है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इतने बड़े बड़े एडवोकेट है, वकील है, मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कमी रही है संगठन के अंदर। हम ये नहीं चाहते संगठन के अंदर कहीं कमियां हो, भी हम ये चाहते हैं भी चारों भाई एक हो, बहुत मजबूती के साथ जो ये संगठन उभर के आया था। पूरे बहुजन समाज को इस पे नाज था भी ये संगठन तो हमारी आवाज़ उठा रहा है, हमारे साथ कहीं भी अत्याचार एट्रोसिटी होती है तो भीम आर्मी वहाँ पे पदाधिकारी या उसके कार्यकर्ता हर जगह पहुँच जाते हैं। एक उमंग थी, एक नया जोश था, युवा क्रांति साथी जो भी जुड़े थे इसमें, और सभी साथी जुड़ भी रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच एक शंका पैदा हुई कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उन तीनों भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो फिर सच्चाई का साथ देते हुए हमने गहराई तक जाके ये सोचा भी आज जो राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही, तो कल को हमारे साथ कहीं घटना होती है तो फिर हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा। यहाँ के युवा भ्रमित है। अभी 21 तारीख का जो आंदोलन हुआ गुरु रविदास मंदिर को लेके, उसमें हमारे हरियाणा के 56 साथी अरेस्ट हुए थे। मैं एक एक घर में गया, एक एक साथी से मुलाकात की, उनके परिवार से मिल के आया। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि कोई साथी हमारे इस कार्य को बढ़ा रहा है, चाहे वो एक दिन के लिए समाज में संगठन के लिए काम किया है तो वो भी उतना ही हकदार है, चाहे उसने 1 घंटे के लिए भी समाज के लिए काम किया है। तो साथी जो जेल के अंदर गए थे, हम पूरे परिवार से मिले, सतपाल जी हमारे साथ रहे, मंजीत सिंह नोटियाल हमारे साथ रहे, पूरे परिवार से मिले भी। जब सुख की घड़ी में हमारे साथ शामिल होते हैं तो दुख की घड़ी में हमारा फर्ज बनता है भी उस परिवार के साथ हम खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के चलें। और मैं कहना चाहूँगा आज तीनों भाई जेल के अंदर है, ऐसी क्या वजह रही कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई। आज 8 महीने से ज़्यादा हो गए तो सलाखों के पीछे हैं। इस बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए अपना पूरा परिवार, भाई कमल सिंह वालिया जी है, एक सचिन भाई था जो शहीद हो गए। अगर आज संगठन के अंदर मजबूती आई है तो आने वाली इसी 9 मई को भाई सचिन वालिया जी का शहीदी दिवस है, उसको ना भूला जाए, क्योंकि आज अगर भीम आर्मी संगठन मजबूत हुआ तो भाई सचिन वालिया जी की कुर्बानी खून से सींचा है इस संगठन को। और रही बात भाई कमल सिंह, बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी की, 50,000 की नौकरी करने वाला इंसान नौकरी को ठोकर मार के और इस समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए आज सलाखों के पीछे है। क्या इस समाज ने क्या दिया है समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए? आज वो देखो बड़ी मजबूती के साथ जो लड़ रहे थे आज वो सलाखों के पीछे है। रही बात मंजीत सिंह नोटियाल जी की, तो वो भी एक बीटेक के और टीचर लगे हुए, टीचर के पद को ठोकर मार के उन्होंने, और सर पे माँ बाप का साया नहीं, घर में एक छोटी बहन, समाज को नई दशा और दिशा देने के लिए परिवार तक ठुकरा दिया उस भाई ने, और आज सलाखों के पीछे छोटी सी उम्र के अंदर राजद्रोह लगा दिया। लेकिन उन भाइयों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही, इसलिए हमारा दिल दुखा और सच्चाई के लिए हमने आवाज़ उठाई। तो ये आवाज़ सहन नहीं हुई, तो इसीलिए उन्होंने ये लेटर जारी कर दिया कि इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के जो पदाधिकारियों के लिए आपने जो अब बातें बोली है वो असभ्य बातें हैं। अगर सच्चाई के लिए अगर पद गरिमा देता है तो बात पद की नहीं है, बात सच्चाई की है। अगर हम पढ़े लिखे होके सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाते, फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ में हमारा फायदा है क्या है? फिर तो हम एक अनपढ़ के समान है। तो जो हमने आवाज़ उठाई थी इसी को लेकर थोड़ा मनमुटाव हुआ और जो लेटर जारी हुआ। लेकिन जब तक बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल और बड़े भाई प्रमुख कमल सिंह वालिया जी जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। जब भाई और सलाखों के जेल से बाहर आ जाएंगे और जो उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, हम उनका निर्णय स्वीकार करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि आपने उपकार सिंह बावरा का समर्थन किया, क्या यह बात सत्य है? रही बात उपकार बावरा जी की, बात समर्थन की नहीं है। एक समाज के नाते
मैंने एक पोस्ट डाली थी भी जो बहुजन समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, हर वो इंसान हमारा है। समाज के लिए जो अम्बेडकरवादी है, हर वो परिवार का हिस्सा है। अगर वो दुख तकलीफ में है तो उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा फर्ज बनता है। बाबा साहब ने जो नारा दिया था, उसी नारे को फॉलो करते हुए हमने भाई उपकार बावरा के लिए आवाज़ उठाई थी। अगर इसमें हमारे अंदर मन मुटाव है, किसी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, तो फिर हम नारे को कहाँ संगठित कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो जब हमारे में एकता नहीं है तो हम कहाँ कार्रवाई को आगे लेके जाएंगे। अगर घर का कोई सदस्य कोई गलतफहमी का शिकार होता है तो घर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता, उसको सही लाइन पे लाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए, तो घर से बाहर नहीं निकाला जाता। तो इसी विषय पे हमने भाई उपकार बावरा की एक पोस्ट डाली थी, लेकिन हमने समाज के नाते यही आवाज़ उठाई भी समाज के नाते हमारा फर्ज बनता है भी बहुजन समाज के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। तो मेरे को बोला गया, लेकिन मैंने ये डाला भी मैं एक बहुजन समाज का एक सच्चा नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है भी हर समाज के लिए आवाज़ उठाएं और उठाते रहेंगे, इसीलिए मैंने पोस्ट डाली थी। और रहा बात समर्थन की, समर्थन हम पूरे संगठन, जितने भी संगठन बने हुए हैं, पूरे बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, सबका समर्थन है हमारे, सबके साथ लेके चलेंगे और सबको एक साथ एक मंच पे लाने का काम करेंगे। सभी से अपील है, जितने भी संगठन चले हुए, सभी संगठन के जितने भी चीफ है, मैं सबसे अपील करता हूँ कि अगर आप बाबा साहब का नारा बुलंद करना चाहते हो कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो आपको एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। जितने भी संगठन बने, सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबसे अपील करता हूँ, मैं भी एक सच्चा सिपाही होने के नाते भी आप अगर चाहते हो भी समाज का भला हो सके, समाज को नई दशा और दिशा मिल सके, इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि हमें एक मंच पे आना पड़ेगा। आपसी मतभेद भूलने पड़ेंगे, आपस में जो मन मुटाव है उनको एक जगह रख सकते हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारे परिवार की जो लड़ाई है उसको एक साइड में रख के हमारे जो समाज की लड़ाई है उसको बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव रहे सतपाल गौड़ जी हैं। सतपाल गौड़ जी का भी नाम हरियाणा के भीम आर्मी के प्रमुख सदस्यों में से लिया जाता है। हम सतपाल गौड़ से भी बात करेंगे। गौड़ साहब, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद जी। सभी सामान्य साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुधाई। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज द ग्राउंड नेटवर्क चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं जो विक्रम भाई हमारे पास पहुंचे। हम देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी की बात करें और चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर को ऐसी क्या आन पड़ी कि उनको दूसरी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनानी पड़ी, बहुजन समाज पार्टी में क्यों नहीं आए? देखिए, हमारी दबे कुचले लोगों की आवाज़ मान्यवर साहब ने उठाई और बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्टेट में यूपी में काम कर रही थी। चलो हमारे हरियाणा स्तर की बात करें तो हमारे साइड में इतना दबदबा नहीं है, लेकिन फिर भी यमुनानगर साइड, उस साइड में बहुत बढ़िया अपना काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी। इन्हीं के देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बनाई। तो मेरा तो यही फैसला है भी हम इसी हिसाब से गए नहीं थे, ये तो हमारी नीति नहीं थी कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के हम साथ जाएं और वो अलग पार्टी बनाएं। हम एक संगठन के नाते गए थे और हम संगठन के साथ भी आज भी हैं और रहेंगे। रही बात उनकी पार्टी की, एएसपी की, आज़ाद समाज पार्टी की, हम उनके साथ नहीं रहे, न तो है और न रहेंगे, क्योंकि पहले हमारा संगठन है, पार्टी बाद में है। पार्टी की ये भविष्य की बात है, पार्टी में कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, ये भविष्य की बात है। तो इन्हीं से ये प्रश्न खड़ा होता है सर कि आप भविष्य की अगर बात करें, आप आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन करोगे या बसपा को समर्थन करोगे? श्रीमान जी, बात यह है अभी आज़ाद समाज पार्टी अभी नई पार्टी बनाई है, ठीक है, आज़ाद भाई ने, लेकिन आज़ाद भाई के एक भी ऐसी बात आज तक नहीं मिली जो बहुजन समाज को साथ लेके चले। हमारी पार्टी मान्यवर साहब ने बनाई थी बहुजन समाज पार्टी, हम बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हमारा संगठन भीम आर्मी संगठन, हमारा मकसद है हमारे संगठन को मजबूत करना और पार्टी को हम सपोर्ट करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी हमारी पहले और अंत में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है। आपने काफ़ी सालों तक बसपा में संघर्ष किया और मैंने काफ़ी आपके प्रोग्राम देखे जिसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर जाते रहते थे और मिशन की परिभाषा लोगों को बताते थे। आसान शब्दों में मिशन की परिभाषा आप समझाइए। मिशन मान्यवर साहब हमें मिशन दे गए थे, बाबा साहब ने मास्टर की दी थी भी राजनीति की एक चाबी है जो सभी ताले खोल सकती है। तो उसी हिसाब से मान्यवर साहब ने नई पार्टी दी थी और पार्टी में हमने काम किया। बार बार क्यों अपील कर रहे हैं, जिनका राज होगा उनके कार्य होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
ये थे हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश महासचिव सतपाल गौड़ जी और रोहित आज़ाद जी। सतपाल गौड़ जी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनका समर्थन बसपा के साथ था और रहेगा। आज़ाद समाज पार्टी का जो गठन हुआ, उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि वो चंद्रशेखर से बिल्कुल ही सहमत नहीं है। वहीं रोहित गरवा ने हमारे से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत सारी ऐसी नीति जो चंद्रशेखर लेकर आए थे, उन नीतियों पर हमारी सहमति नहीं थी, फिर भी चंद्रशेखर ने जो है हमारी नीतियों के खिलाफ जो है ये सब किया। वहीं रोहित आज़ाद ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपकार बावरा भी इस बहुजन समाज का है, उपकार बावरा के भी समर्थन में थे, इसी कारण उनका निष्कासन किया गया। लेकिन अभी भी मनजीत सिंह नोटियाल जी और एक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कमल सिंह वालिया जी, अभी वो काफ़ी दिनों से जो है जेल में बंद है, लेकिन उनके आने के बाद ही आगे के भविष्य के फैसले लिए जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से भीम आर्मी ने इन दोनों साथियों का निष्कासन किया है, जिसमें हरियाणा का एक बहुत बड़ा नाम है रोहित आज़ाद जी और प्रदेश महासचिव सतपाल गौड़ जी। अब देखने वाली बात भविष्य की ये होगी कि दोनों साथियों की आगे की जो रणनीति है वो किस दिशा में जाती है। क्या भीम आर्मी दोबारा से इन साथियों को आमंत्रित करेगी या फिर ये दोनों साथी सामाजिक रूप से सामाजिक गतिविधियों में ही कार्यरत रहेंगे। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विक्रम इंदौरा।